वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विंडोज़ को। जो एमएस विंडोज़ होता है उसके बारे में ये हमारा कंप्लीट लेक्चर रहने वाला है। और आपको यहाँ पर बता दूं कि ये कंप्लीट जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही है उसमें आज का ये टॉपिक आपका विंडोज़ है। यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितने बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट तैयार किया गया है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। और ये बोल सकते हो कि रिवीजन करोगे तो मतलब जब आप एक बार इसको रीड करोगे उसके बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो इतना इजी लगेगा ये कि आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या-क्या हमारे यहाँ पर टॉपिक रहने वाले हैं, क्या-क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि विंडोज़ ओएस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देन एमएस विंडोज़ क्या होता है? क्या विंडोज़, एमएस विंडोज़ ये क्या अलग-अलग होते हैं या एक ही चीज़ है? ठीक है, ये भी कन्फ्यूज़न होता है कभी। और ये जो आपका एमएस विंडोज़ के जो वर्ज़न होते हैं, जितने भी वर्ज़न्स हैं इसके, ठीक है, वो कंप्लीटली हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। और विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्टली जो आपके वन डे एग्ज़ाम होती हैं उसमें डायरेक्टली टॉपिक होता है। ठीक है। जैसे कि एसएससी के अंदर डायरेक्टली ये मेंशन है। ठीक है। तो इसको भी हम देखने वाले हैं और यहाँ पर इनसे बहुत ईज़ी क्वेश्चन बन जाता है यदि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो। उसके बाद में हम देखेंगे कि विंडोज़ एनटी ये भी इसका एक वर्ज़न होता है, लेकिन ये अलग से देखने वाले हैं। और मैक ओएस है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इसके लिए आप जो आपकी मतलब ये इस कंटेंट की जो आप पीडीएफ चाहोगे तो वो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, रोवर एंड लर्न विथ सुशील। इस पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है। ए4 साइज़ में, तो आप इसके प्रिंटेबल होगी तो आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। ठीक है। तो हम अभी वन बाय वन चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हमारी ये जो कंप्लीट कंप्यूटर की सीरीज़ है वो हमने अभी जो लेटेस्ट वीडियो डिस्कस किया था उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। ठीक है। देन वहाँ पर हमने ये पार्ट वहाँ पर छोड़ा था कि जो विंडोज़ है इसको हम अलग से लेकर आएँगे, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं समझने के लिए, तो वो यहाँ पर हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि इसकी जो आपकी आती हैं शॉर्टकट की, ठीक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे और उनकी भी आपको शॉर्टकट ये बोल सकते हो ट्रिक बताऊँगा वहाँ पर, कि जिससे कि आपको चीज़ें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा कि विंडोज़ क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको यहाँ पर समझना है ध्यान से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर विंडोज़। ठीक है। अब देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस ये कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब उसी में ये आपका आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो हम अलग से डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार ये टॉपिक रहने वाला है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ होता क्या है। ठीक है। तो विंडोज़ एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है। जो विंडो है इसका जो साइन है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। मतलब ये बोल सकते हो एक लोगो है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है। अब जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ये आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जीयू पर आधारित ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है। तो ये एक तरह से जो माध्यम बनता है वो किसके बीच बनता है, तो वो यूजर और जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच में बनता है। ठीक है। और आपको पूछा जाए कि पहला विंडोज़ संस्करण यानी इसका पहला विंडोज़ जो वर्ज़न है वो कब आया था और कौन-सा था? तो विंडोज़ 1.0 आपका था और ये 1985 में
आया था, ठीक है। और इसके निर्माता यानी डेवलपर कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी आपकी, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है। और इसमें किसने? बिल गेट्स। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, विशेषताएं इसकी वो क्या है, ठीक है। तो जीयूआई पर आधारित है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, डिस्कस किया हमने। मल्टीटास्किंग होता है ये, ठीक है, एक समय में बहुत से कार्य कर सकता है, इसके अंदर हम बहुत से कार्य एक साथ कर सकते हैं। मल्टी यूजर सपोर्ट होता है, एक साथ में बहुत यूजर यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले वाला ये सिस्टम होता है, ठीक है। और नेटवर्किंग सपोर्ट यहाँ पर होती है इसमें, ठीक है। हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि जिसमें मतलब नॉर्मली आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर इसको आप मतलब इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया जाता है, और इसमें ये होता है कि ये एक तरह से प्रीमियम होता है, ठीक है। फ्री में आपको ये प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है। इजी टू यूज, यानी इसको यूज करना वो आसान रहता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आपकी, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और क्लाउड सर्विसेज बनाती है। वर्ष 1975 में इसकी ये बोल सकते हो स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करते कौन है? ठीक है, वो होते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। ये दो व्यक्ति थे, खासकर बिल गेट्स का योगदान आपने सुना होगा बिल गेट्स के बारे में। तो बिल गेट्स का योगदान है वो यहाँ पर ज्यादा रहता है, और साथ में इसके कौन रहते हैं? पॉल एलन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ये अमेरिकी कंपनी है, तो अमेरिका में ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? रेडमंड आपका वाशिंगटन में, ठीक है, यूएसए में आपका इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन साथ में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि इसके कुछ भाग आते हैं कि इसके जो विंडोज़ है इसके अंदर क्या-क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो वो आपको एक तो देखने को मिलता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? अभी इसकी और कंप्लीट आपको पूरी डिटेल से जो ग्राफिक आएँगे वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। तो डेस्कटॉप क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपके सामने जो मॉनिटर पर फर्स्ट जो आपको इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा, वो उसको ही क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। कंप्यूटर की जो मुख्य स्क्रीन आपको दिखेगी वो होती है डेस्कटॉप। आइकन्स, आइकन्स क्या होते हैं कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वहाँ पर जो आपके आइकन्स बने होते हैं वो उनको बोला गया है, ठीक है। जो किसके होते हैं? प्रोग्राम और फाइल के छोटे चित्र होते हैं, ठीक है। टास्क बार, नीचे की पट्टी जिसमें स्टार्ट आपका बटन होता है, टाइम, रनिंग एप्स होते हैं, तो वो उसको क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? जिसमें प्रोग्राम्स, सेटिंग्स, शटडाउन का विकल्प होता है। देखो, ये चीज़ें हम कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो, देखो, ये आपका रहा इसमें, तो आपका ये क्या है? टास्क बार है, ये क्या आपका टास्क बार है, ठीक है। तो इनको कंप्लीट समझने वाले हैं हम, अभी आगे पूरा डिटेल से समझेंगे इनको, पूरी डिटेल से चीज़ें। अभी जो आपको थ्योरी बता रहा हूँ ये कंप्लीट हम यहाँ पर इसको ग्राफिक के ज़रिए समझेंगे, ताकि आपके माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक रहे। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप थ्योरी को रट भी लोगे तो मतलब एग्ज़ाम टाइम पर ये चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएँगी। क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ें ग्राफिक रूप से समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके माइंड में ये फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो आइकन है, तो वो आइकन देखो, ये बना हुआ आइकन, ये आइकन है, ठीक है। जो फ़ोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो चित्र छोटे-छोटे बनाए जाते हैं, डायग्राम्स, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? इनको ही बोलते हैं आइकन, ठीक है। उसके बाद में ये आपका स्टार्ट बटन हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसको स्टार्ट मेन्यू बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट अभी देखने वाले हैं, पहले हम यहाँ पर थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लें, फिर आप जैसे वहाँ पर इनको समझोगे तो वो थ्योरी फिर रिलेटेड करोगे उससे, तो वो चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू हो गया, उसके बाद में फाइल एक्सप्लोरर,
तो फाइल और फ़ोल्डर को देखने व मैनेज करने के लिए होता है आपका फाइल एक्सप्लोरर। ये क्या होता है, इसकी भी कंप्लीट डिटेल रहने वाली है। कंट्रोल पैनल होता है, सेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो होता है सेटिंग के लिए। कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी है तो वहाँ पर ये कंट्रोल पैनल होता है। उसके बाद में आता है विंडोज़ में फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या होते हैं आपके F80, ठीक है, F80 32 और 32 यहाँ पर बिट्स होती हैं। NTFS, अब जो NTFS है ये सबसे सुरक्षित और एडवांस आपका विंडोज़ में फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। जो फाइल सिस्टम है वो सबसे सुरक्षित और सिक्योर बोल सकते हो या एडवांस लेवल का होता है, वो आपका NTFS होता है। और आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि इन सब की आपको फुल फॉर्म सर्च करनी है और पता करनी है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि जो आपका ये कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप का आपको इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है। जिसमें ये आपका इस तरफ ऐप वगैरह हैं उनका डिटेल्स रहता है, ये इस तरफ टाइमिंग वगैरह है और जो नोटिफिकेशन है उनके लिए होता है। और इस पर आपको डिस्प्ले पर यहाँ पर क्या होते हैं, जो आइकन है वो एक साइड में रहते हैं या फिर बीच में भी रह सकते हैं या इस साइड में भी, लेकिन आपको इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसको ही बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको। तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक आता है कि इसके जो वर्जन है, ठीक है, जो वर्जन्स है विंडो के वो क्या-क्या हैं, तो वो यहाँ पर आप एक टेबल के फॉर्म में दिए गए हैं ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट ये चीज़ें याद हो सके, ठीक है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है और ये बहुत ही शॉर्ट के अंदर दिए गए हैं ताकि आप इनको समझ पाओ। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी उनको आपको अलग से समझाया जाएगा। आप देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको, ऑल विंडोज़ वर्जन्स, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट आता है आपका विंडोज़ 1.0। ये फर्स्ट वर्जन आया था, कब आया था? 1985 में, और ये फर्स्ट विंडोज़ वर्जन था, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो विंडोज़ है वो कौन बना रही थी? MS, मतलब आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना रही थी। तो उन्होंने जो फर्स्ट आपका वर्जन लॉन्च किया था वो 1.0 था। और कब लॉन्च किया था? 1985 में। आ तो ये गया 1983 में ही था, ठीक है। कब आया था? 1983 में इसका अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 1985 में, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, खासकर ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है 2.0, ये 87 में आता है, 1987 में। और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? तो इम्प्रूव किया गया, इसको GUI बेस बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद में 3.0 1990 में आता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2 ईयर का, फिर आपका 3 ईयर का गैप है। पॉपुलर GUI OS यहाँ पर इसमें थोड़ा अपग्रेड इसको कर दिया गया। मतलब ये जो आगे-आगे वर्ज़न आते हैं इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अपडेट किया गया है, इनको अपग्रेड किया गया है और देन ये चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। फिर 92 में आपका 3.1 आता है जिसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट सिस्टम डाल दिया जाता है। उसके बाद में विंडोज़ 95, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अलग से हम डिस्कस करेंगे। विंडोज़ 95 है, ये 95 में आने के कारण यहाँ पर इसको 95 बोला गया है, ठीक है। और स्टार्ट मेन्यू इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। जो स्टार्ट मेन्यू है उसका ऑप्शन आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, इस विंडो में आपके पास आता है, तो वो विंडोज़ 95 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। उसके बाद में 98, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। USB सपोर्ट यहाँ पर अलाउ हो गया था। उसके बाद में विंडोज़ ME 2000 में आया था, होम एडिशन यहाँ पर इंक्लूड हुआ था। उसके बाद में NT, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अलग से। ये 1993 में भी बताया जाता है और 1984 भी इसकी डेट आती है, लेकिन सही है 84 बोली जाती है, तो इसको आप 1984 याद रखना, ठीक है। आगे आपको इसका अ, मतलब सही मिल जाएगा। सिक्योर और नेटवर्क OS था ये, ठीक है। उसके बाद में 2000 आता है, ये बिज़नेस यूज़ के लिए था, ठीक है। विंडोज़ XP आता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2001 में आता है, मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ है ये, ठीक है।
फिर विंडोज़ विस्टा आता है, ये 2007 में आता है, एडवांस सिक्योरिटी इसमें दी गई। उसके बाद विंडोज़ 7 2009 के अंदर आता है, सबटल और फास्ट, ठीक है, इसको बनाया गया। तो विंडोज़ 7 ये अभी भी कंप्यूटर जो पुराने कंप्यूटर होते हैं उनमें आपने कहीं नोटिस किया होगा कि विंडोज़ 7 वहाँ पर होता है, विंडो 8 वहाँ पर होता है, ठीक है। ये 2009-2012 का था, लेकिन इसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये टच बेस्ड ओएस यहाँ पर आ गया था विंडोज़ 8 में, फिर 8.1 2013 में आया था, इम्प्रूव्ड इंटरफेस किया गया इसका, ठीक है। और विंडो 10 2015 में आता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया। और अभी जो विंडो चल रहा है विंडो 11 2021 में लॉन्च हुआ था, और लेटेस्ट विंडो ये आपके सामने आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है अभी नॉर्मली, क्योंकि हम खासकर 95 विंडो 98 उसके बाद में एंटी, और इसी के साथ में जो एक्सपी है ये, और विंडो 7 विंडो 8, और उसके बाद में आपका विंडो 10 तो इम्पोर्टेंट है ही, और विंडो 11 इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और विंडो 10 है, इनसे खासकर आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आपके सामने आता है एमएस विंडोज़ के लिए कुछ अलग से यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो आपको ये पूछा जाए कि जो एमएस विंडोज़ है इसमें विंडोज़ है, इसका मतलब क्या है? तो देखो एमएस का मतलब क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट, और विंडोज़ में क्या आएगा, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह से ये बोल सकते हो फुल फॉर्म आ जाती है आपके सामने, ठीक है। अनाउंसमेंट फर्स्ट वर्जन का 1983 में और लॉन्च 85 में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। इसी के बाद में डिस्कस करने वाले हम एमएस विंडोज़ इंटरफेस। कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है एमएस विंडो का इंटरफेस, ये देख सकते हो आप। एमएस विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम। और देखिए यहाँ पर ये आपका विंडोज़ का जो डेस्कटॉप आपका रहता है उसका जो इंटरफेस है वो ये है। तो यहाँ पर आपकी जो भी फाइलें हैं वो शो होती है, तो डेस्कटॉप है ये, ठीक है। और फाइल्स फोल्डर आइकन्स ये आपको यहाँ पर शो होते हैं कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप के रूप में। फिर स्टार्ट मेनू जिसमें प्रोग्राम्स और टाइटल्स होते हैं, जो आपके स्टार्ट मेन्यू यहाँ पर होता है। उसके बाद में जो टास्क बार है वो आपका ये हो जाता है कंप्लीट, इसमें रनिंग प्रोग्राम्स और सिस्टम आइकन्स होते हैं, जो आपने जो आपका डेस्कटॉप पर कौन सा विंडो ओपन हो रखा, इस विंडो के अंदर ये रहता है कि मतलब आपने कौन सी चीज़ें अभी ओपन कर रखी है, जो रनिंग में कोई भी प्रोग्राम है, जैसे आपने ओपन कर रखा है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड आपने ओपन कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पर नीचे शो होगा कि आपने कौन-कौन से ऐप है वो ओपन कर रखे हैं, तो वो नीचे शो होते हैं। तो वो आपके कहाँ पर शो होते हैं, टास्क बार में होते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये अलग से नोटिफिकेशन बार होता है जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह जो भी डाटा वगैरह है वो शो करना, टाइम वगैरह शो करना, वो आती हैं, अभी देखने वाले हैं इनकी डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें अब आप इनको ध्यान से समझना आपको, क्योंकि आपने कभी ना कभी कंप्यूटर ज़रूर चलाया है, ठीक है। मोबाइल का इंटरफेस देखा आपने, तो मोबाइल से बिल्कुल अलग है जो कंप्यूटर का इंटरफेस है वो। तो जो कंप्यूटर आपने देखा है तो उसमें ये चीज़ें नोटिस की होगी आपने, ठीक है। फिर भी नहीं की तो इनको देखो आप आसानी से समझ सकते हो कि इस प्रकार से आपने इंटरफेस ज़रूर देखे होंगे। अब ये चीज़ें क्या-क्या होती हैं, इनको प्रॉपर नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं कि कौन सा जो इंटरफ़ेस कौन-सी चीज़ें हैं उनको क्या-क्या नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? कि इसमें आपका जो टास्क बार है इसमें क्या शो होता है, क्या नहीं होता है। आप इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं अभी, आपको ये समझ में आ जाएगा सब कुछ, ध्यान से समझना इसको। देखिए, यहाँ पर आता है आपके पास जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करोगे, कोई भी विंडो आपके सामने आया है, ठीक है?
जैसे आपके कंप्यूटर है उसके अंदर विंडो 10 है, ठीक है, विंडो उसके अंदर 10 है वो है, ठीक है। तो उसका इंटरफेस आपने देखा तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने पहले एप्लीकेशन आइकन शो होगा, कहाँ पर होगा, जैसे आपने कोई भी वहाँ पर विंडोज़ के अंदर आपके पास कोई भी जो कंप्यूटर है वहाँ पर आपके पास में कोई भी एप्लीकेशन थी, आपने उसको ओपन किया, ठीक है। ओपन करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वहाँ पर यहाँ पर ऊपर ही ऊपर उस जो एप्लीकेशन होगा उसका आइकन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब जो ब्राउज़र है वो ओपन हो रखा है यहाँ पर अबाउट विंडोज़, ठीक है। और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ ओपन हो रखी है, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका कि आपको साइड में यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, कुछ ये बटन दिखाई देंगे जिसमें एक में क्रॉस का निशान लगा होगा, एक में आपका कुछ ये बॉक्स बना होगा और एक में ये माइनस का चिन्ह लगा होगा। अब इनका मतलब क्या होता है, तो ये जब एक्स वाला जो आपका क्रॉस वाला है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो जो क्लोज बटन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज बटन इसको बोलते हैं। तो इसको आप जब क्लिक करोगे कर्सर से, ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है वो क्लोज हो जाएगी, यानी यहाँ से हट जाएगी। जो आपका मॉनिटर का जो इंटरफेस है वो आपको सामने आ जाएगा विंडोज़ का, ठीक है। उसके बाद में आता है ये मैक्सिमाइज बटन, यानी आपको आपका ये जो आपने विंडो जो भी फाइल वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह आपने ओपन कर रखी थी, उसका विंडो है वो शॉर्ट था, ठीक है। यानी कंप्यूटर के अंदर आपको वो शॉर्ट दिखाई दे रहा था, उसका पूरा जो एरिया था वो ये था, और आपका विंडो है वो इतना आपका जो प्रोग्राम है, विंडो नहीं बोल सकते, जो प्रोग्राम है वो इतना ओपन हो रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये जो इसमें ये वाला जो यहाँ पर आइकन दिखाई देगा, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो वो फुल यहाँ पर स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है मिनिमाइज बटन। अब जब आप ये मिनिमाइज वाला बटन है इस पर क्लिक करोगे आप, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाली जो आपका इंटरफेस था, ये जो प्रोग्राम था, ये मिनिमाइज होकर आपका यहाँ टास्क बार में शो होने लग जाएगा, ठीक है। और आप जैसे फिर से इस टास्क बार पर जो यहाँ पर आइकन रहेगा उस एप्लीकेशन का, उस पर आप फिर से क्लिक करोगे तो वो फिर से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वहाँ पर वर्क कर रहे थे सेम का सेम वहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाला इंटरफेस होता है, इसको इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर जो आता है किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो, किसी भी प्रोग्राम को रन करते हो, तो ये ऊपर का जो इंटरफेस होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पर उसका टाइटल होता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी उसमें जैसे यहाँ पर ओपन कर रखा है तो फाइल ऑप्शन आ रखा है, एडिटिंग ऑप्शन आ रखा है, व्यू ऑप्शन आ रखा है, तो ये होता है उसका मेन्यू बार, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर साइड में कुछ स्क्रॉल वगैरह आप करते हो, ठीक है। एक तो आपको ये रहता है कि आप माउस के ज़रिए स्क्रॉल करते हो कि आपका कोई भी पेज यहाँ पर ओपन हो रखा, आपको उसको अप्स डाउन्स करना है, यानी ये बोल सकते हो उसको ऊपर नीचे लेकर जाना है, ठीक है। तो एक तो माउस में जो आपका बटन होता है, ठीक है, उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो बॉल सी होती है उसको आप मतलब रोटेट कर सकते हो। और एक रहता है कि यहाँ पर आप कर्सर को क्लिक करो, ठीक है, और ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसमें आप इसको मतलब ऊपर नीचे ले जा सकते हो, ठीक है। और ये जो साइजिंग बॉर्डर होता है इसको मतलब साइजिंग बॉर्डर बोलते हैं नॉर्मली। अब एक स्क्रॉल वाला ये नीचे आता है, इसको बोल दिया जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। और ये जो बीच का एरिया है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्लाइंट एरिया, जहाँ पर आप कुछ भी लिख पाते हो, कुछ भी मतलब प्रोग्राम कर पाते हो, तो वो इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्लाइंट एरिया, ठीक है। तो आपको जैसे किसी को बोल रहा हो कि भाई आप कहाँ देखो, तो आप ये बोल दोगे कि क्लाइंट एरिया पर देखो कि यहाँ पर आपको ये एडिटिंग करनी है, ठीक है। आप टाइटल बार पर देखो कि आपको यहाँ पर ये लिखना है, आप मेन्यू बार में देखो कि ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा क्या किस पर डिनोट होता है, वो चीज़ें होगी, ठीक है, और क्लियर होगी अभी देखो। नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आता है कुछ, ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी कंप्यूटर में। तो स्टार्टिंग में जब आपके पास यहाँ पर ये विंडो का मतलब बटन होता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं, फिर आइकन होता है, ठीक है।
तो ये जो विंडो का आइकन होता है, ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक करते हो, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है, ठीक है, वहां से आप जो भी ऐप वगैरह हैं जितने भी आपके इस विंडो में वो आप रन कर सकते हो, उसके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको शट डाउन और वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो आपने पिन कर रखी है जो ऐप, ठीक है, कि जैसे ये फायरफॉक्स है, ठीक है, ये ब्राउज़र वाला है, ये कोई जो भी है गेमिंग वगैरह ब्राउज़र वगैरह, तो ये आपने पिन कर रखी है, तो ये पिन कर रखी है वो ऐप जो एप्लीकेशंस है, प्रोग्राम्स है, वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। एक तो हो गई आपने जो पिन कर रखी है वो चीज़ें हो गई, और एक हो गई कि आप कोई भी प्रोग्राम है वो रन कर रहे हो, ठीक है, तो रन कर रहे हो तो वो रनिंग के दौरान भी आपको यहाँ पर शो होंगे जब तक वो रनिंग है। जैसे ही क्लोज हो जाएंगे वो यहाँ से हट जाएंगे यदि आपने उसको पिन नहीं कर रखा है तो, ठीक है। तो इस पूरे बार को आप क्या बोलोगे, टास्क बार बोलोगे इस पूरे बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद में आता है कि यहाँ पर आपको कुछ शो होता है, ठीक है, ये क्या है, इसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो टाइम और डेट शो होता है, ठीक है, और साथ में जो वॉल्यूम के लिए, नेटवर्क के लिए, किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका कर्सर का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से डिनोट होता है आपके कंप्यूटर के इस डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो वो आपका ये पॉइंटर हो गया, माउस का जो पॉइंटर होता है वो, और ये आपका डेस्कटॉप कंप्लीट हो गया। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी आपके प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस हैं, वो उनके जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अब और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका विंडो एक्सप्लोरर है उसको, ठीक है। तो उसमें आपके सामने आ जाएगा कि आपने जैसे ही इस स्टार्ट बटन पर क्लिक किया विंडो वाले पे, तो आपके सामने मतलब जो भी ऑप्शन आएंगे उसमें से आपने क्या चूज किया, आपने किया जो जैसे कंप्यूटर है कि कहीं पर कंप्यूटर लिखा आता है तो उसको आप क्लिक करते हो, ठीक है, या जो आपका फाइल फाइल एक्सप्लोरर आता है उसको आप क्लिक करते हो। जो पहले आपका क्या था कि जो आपका ये विंडो एक्सप्लोरर था, ये नाम पहले था, उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है। तो ये आपका जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये किसका दिखाई दे रहा है, ये फाइल एक्सप्लोरर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसमें ये जो आपका बॉक्स बना है जहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे डेस्कटॉप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाले जितने भी आपके इसमें फोल्डर हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब इसको बोलते हैं नेविगेशन पैन, ठीक है। और ये आपका आता है जहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं इसको बोलते हैं एड्रेस बार, ठीक है, ऊपर ही ऊपर का, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आता है सर्च बार, ठीक है। कोई भी चीज़ें यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें सर्च करनी है, भूल गए हो आप, तो वो यहाँ पर आप सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करोगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो वो चीज़ें आपको डायरेक्ट मिल जाएगी विथ इन बहुत कम सेकंड में, ठीक है। ये जो आपका बार जिसमें फाइल एडिट व्यू टूल्स हेल्प्स ये आपको दिखाई देती हैं, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए कि जिसमें हेल्प वाला ऑप्शन होता है यानी आइकन जो दिखाई देता है, ठीक है, आइकन तो नहीं बोलेंगे, जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है हेल्प के लिए वो किस बार में मौजूद होता है, टास्क बार में होता है, मेन्यू बार में होता है, कंट्रोल मेन्यू में होता है, एड्रेस बार में होता है, ठीक है, किस में होता है वो, तो वो होता है मेन्यू बार में, ठीक है। ये आपका एड्रेस बार हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन कर रखा है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कंट्रोल पैनल। अब ये जो 3 बटन आपको बताए थे कि ये कैंसिल वाला होता है, ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज वाला होता है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू, ठीक है, जिसमें आपके 3 बटन्स आते हैं। अब इससे रिलेटेड जो फाइल एक्सप्लोरर है इससे रिलेटेड और चीज़ें अभी क्लियर होंगी क्योंकि इसके बारे में कंप्लीट अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है या जिसे बोला जाता है फाइल एक्सप्लोरर, ये मतलब क्या सिस्टम है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कभी इसको बोल दिया जाता है
विंडो एक्सप्लोरर और कभी इसको बोल दिया जाता है फाइल एक्सप्लोरर। तो इस चीज को समझना आप। जो विंडोज एक्सप्लोरर है जिसे अब फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, एक फाइल मैनेजमेंट टूल है। एक बात आपको पता चल गई कि अब इसको क्या बोला जा रहा है, फाइल एक्सप्लोरर बोला जा रहा है, विंडो एक्सप्लोरर इसको पहले बोला जाता था। और ये फाइल मैनेजमेंट टूल होता है, ठीक है, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें होता है एमएस विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये आता है, ठीक है। पहली बार जो विंडोज एक्सप्लोरर है इसका नाम विंडोज 95 जो आपका वर्जन आया था उसमें किया गया था, ठीक है। पहली बार जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो कब आया था, जो विंडोज 95 था उसमें आपका आया था। इससे पहले विंडोज जो 3.0 था उसमें फाइल मैनेजर इसको कहा जाता था, ठीक है। विंडोज 8, आप देखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि जो विंडोज 8 जो कि 2012 में आया था इसका नाम बदलकर इस विंडो के अंदर इस जो विंडोज एक्सप्लोरर था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल जो होती है एग्जाम मेंस में, क्योंकि मेंस में आता है कंप्यूटर और वो क्वालिफाई आपको करना होता है तो वहाँ पर अच्छा खासा रोल निभाता है ये। और जो आपकी एनटीपीसी एग्जाम होती है उसमें कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाती है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर वह प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम फाइल्स, फ़ोल्डर्स, ड्राइव्स, जो सीडी आपकी मेमोरी डिवाइड होती है जिसमें एक्सटर्नल डिवाइस को देख खोल बनाना, ठीक है, इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मैकिंग कुछ भी यहाँ पर मेमोरी वगैरह हम बना सकते हैं उसमें, ठीक है। उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड मेमोरी बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मतलब नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं फाइल का, ठीक है। उनको मूव कर सकते हैं, उनकी कॉपी करके अलग जगह किसी फोल्डर में उसको पेस्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन आपके आते हैं ये क्या आपके विंडोज एक्सप्लोरर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें किसके कारण संभव हो पाती है, तो जो विंडोज एक्सप्लोरर है इसकी मदद से मतलब ये चीजें हो पाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। उसके बाद में ये शॉर्टकट की पूछी जाती है, ठीक है। क्या पूछी जाती है कि जो विंडोज है इनको डायरेक्टली एमएस विंडोज है मतलब फाइल एक्सप्लोरर है एमएस विंडो के अंदर आप डायरेक्टली ओपन कैसे कर सकते हो, यदि आपको फाइल एक्सप्लोरर डायरेक्टली ओपन करना है तो आप क्या करोगे, जो विंडोज आइकन होता है कीबोर्ड पे, ठीक है, इधर कुछ नीचे यहाँ पर आता है जो विंडोज का मतलब बटन होता है, ठीक है, की होती है, उसके साथ में आप किसको प्रेस करोगे, जो ई होता है उसको जब आप प्रेस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो फाइल एक्सप्लोरर है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आपके सामने आता है, यहाँ पर ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कि विंडो के साथ में आपको ए प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि विंडो एक्सप्लोरर के मुख्य भाग। मुख्य भाग का मतलब क्या है कि इसमें आपके जो भाग अभी हमने डिस्कस किए हैं, एड्रेस बार जिसमें फोल्डर का पाथ दिखाता है, ठीक है, यानी फोल्डर किस प्रकार से क्या नाम है उसका तो वो चीज़ें आपको शो करता है। नेविगेशन पैन, ठीक है, फाइल लिस्ट एरिया और सर्च बार, ये चीज़ें हमने डिस्कस की तो ये इसके पार्ट बना दिए गए। अब जो विंडो एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर जिसे बोला जाता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का शो होता है आपके पीसी में, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपका शो होगा जो भी एप्लीकेशन होगा उससे रिलेटेड संबंधित, और ये आपका आ जाता है कौन सा बार आता है, तो ये आपका आ जाता है मेन्यू बार, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपके सामने, यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट पिक्चर पे जाना है, पिक्चर वाला जो फोल्डर है वहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च करोगे और आपके सामने वो फोल्डर सामने यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई, तो ये नेविगेशन पैन हो गया आपका,
ये क्या है, नेविगेशन पैन है। और फाइल लिस्ट एरिया, ये आपका फाइल लिस्ट एरिया हो गया पूरा, ठीक है। और सर्च बॉक्स, जो भी फाइल फोल्डर आपको खोजना है उसके लिए सर्च बॉक्स हो गया ये, ठीक है। और फोल्डर का पाथ, तो फोल्डर का पाथ के लिए आपका यहाँ पर फोल्डर के पाथ के लिए ये वाला आइकन हो गया, आपके बॉक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो विंडोज एक्सप्लोरर है। नया नाम क्या कर दिया गया, फाइल एक्सप्लोरर कर दिया। शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस ई, ठीक है। कार्य क्या है, फाइल मैनेजमेंट करना। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडोज में फाइल मैनेजर क्या कहलाता है, तो फाइल एक्सप्लोरर कहलाता है, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो एमएस विंडो में फाइल और फोल्डर को देखने के लिए होता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन हमारे सामने आता है जो आपके सामने जो फाइल एक्सप्लोरर था वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब आता है आपके पास विंडोज एनटी, ठीक है। एनटी की फुल फॉर्म है जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज एनटी है, ये आपकी मतलब ये सब जो विंडोज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है वो इसके लिए सिक्योर, स्टेबल और नेटवर्क बेस्ड ओएस ये बनाया था, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जब ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा। और फुल फॉर्म ये बता दी, रिलीज डेट क्या है, 1993 में इसकी रिलीज डेट है, यानी इसको लॉन्च किया गया था। वर्जन इसमें भी कुछ अलग से वर्जन डिसाइड किए गए, एंटी 3.1 जो फर्स्ट वर्जन था इसका, 4.0 मोस्ट पॉपुलर रहा इसका, विंडोज 2000 भी इसका ही है, और विंडोज सर्वर एडिशन ये इसके वर्जन थे। यूज क्या है इनके, इस विंडो का मतलब क्या पर्पज बनाया गया है, किस पर्पज से इसको बनाया गया, तो सर्वर्स के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिसेस के लिए, और जो इंटरप्राइज होती हैं उनके लिए जो सिस्टम प्रदान करना होता है वो उनके लिए यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि ये सिक्योर और नेटवर्क संबंधित जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, सिक्योर था और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये था, ठीक है। की फीचर्स देख सकते हो यहाँ पर कि हाई सिक्योरिटी थी इसमें, इसलिए इसको बिजनेस में मतलब यूज किया गया। 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, मेमोरी प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी इसमें थी, डिजाइन बाय सर्वर, बिजनेस और वर्क स्टेशन के लिए इसको यूज किया गया, ठीक है। और एंटी 4.0 जो कि 1996 में आया था, बहुत मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ये पॉपुलर था, ठीक है। देन यहाँ पर क्वेश्चन भी बताया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ ओएस इज विंडोज एंटी, तो सिक्योर और नेटवर्क ओएस टाइप का ये होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको विंडोज एंटी। देन हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद में जो आपका आता है मैक ओएस। ये जो मैक ओएस है, ठीक है, तो जो मैक ओएस है ये किसने डेवलप किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एप्पल, यानी एप्पल कंपनी है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया, ठीक है। इसका जो पहला वर्जन है वो कब आया था, 1984 में सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में आया था, ठीक है। फिर इसका जो नया वर्जन आया था मैक ओएस वो 2016 में आया था, यानी जो मैक ओएस है आपका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ें लॉन्च नहीं की थी, ये लॉन्च की थी आपकी एप्पल कंपनी ने। तो उसका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मैक ओएस, ठीक है। यूजर इंटरफेस, यहाँ पर वही जीयूआई बेस ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ठीक है। मैक मैक ओएस में उपयोग होने वाली मुख्य टर्म्स, अब एक चीज़ आपको पता होगा कि मैक, इस मैक की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब जो मैक ओएस में उपयोग होने वाली मुख्य टर्म्स क्या थी, तो फाइंडर। अब फाइंडर क्या चीज होती है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में बोला जाएगा कि बताइए कि जो आपकी मैक ओएस है उसमें फाइंडर है, उसका क्या काम होता है, या फाइंडर क्या चीज होती है,
ये पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइंडर किसको बोलते हैं, फाइल मैनेजर को बोला जाता है। यानी जिसमें आपने फ़ोन में भी ये ऑप्शन देखा होगा, मतलब जो फ़ोल्डर है वो देखा होगा फाइल मैनेजर का, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हो, इमेज वगैरह हैं, वीडियो वगैरह हैं, वो इसमें आपकी स्टोर रहती हैं। तो जो आपका मैक ओएस है, इसमें आपको कहाँ मिलेगी फाइल मैनेजर, वो फाइंडर के अंदर मिलेगी। यानी फाइल मैनेजर को फाइंडर बोला जाता है मैक ओएस में। फिर डॉक, ये रनिंग एप्स व शॉर्टकट्स होती हैं, ठीक है। जो रनिंग एप्स जो नीचे चलती हैं ना, वो रनिंग एप्स व शॉर्टकट्स के रूप में नीचे दिखाई देती हैं, उनको बोला जाता है डॉक। स्पॉटलाइट, ये सर्च टूल होता है, उसको स्पॉटलाइट बोला जाता है। टाइम मशीन, बैकअप टूल को बोला जाता है सफारी, डिस्कस किया था हमने। तो ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। यानी जब आप मैक ओएस आपके कंप्यूटर में होता है, जब मैक ओएस होता है, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में कौन आता है? सफारी आता है, जो कि किसका है? एप्पल का आपका एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो मैक ओएस से रिलेटेड जानकारी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। और एप्पल पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। फर्स्ट जो रिलीज है वो 2001, मतलब बोला जाता है 2001 में किया गया, लेकिन ये डेट कंफर्म नहीं है। डेवलपर कौन थे आपकी? एप्पल कंपनी अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। मार्केट लीडर इन प्रीमियम पीसीओएस, ठीक है, प्रीमियम चीज़ें हैं ये। और वर्जन्स क्या क्या हैं इसको? ओ एस एक्स मैवरिक्स 2013 में आता है, और एआई कैपिटन आपका 2015 में आता है, और कैटालिना आपका 2019 में आता है, और बिग सर आपका 2020 में आता है। ये कुछ इसके वर्जन आते हैं। की फीचर्स के बात करें तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव टू एप्पल डिवाइसेस, मैकबुक, आई मैक, मैक मिनी इसमें आते हैं। बेस्ड ऑन यूनिक्स बेस ये होता है। वेरी स्टेबल और सिक्योर ये होता है। फ्लुएंट और इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस इसमें होता है। सिमलेसली साइंक्स विथ आईफोन, आईपैड, इससे संबंधित जो भी आपके सिमलेसली साइंक यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। फिर है यूजेज, क्रिएटिव प्रोफेशनल में ये यूज होता है। सिक्योर वेब ब्राउजरिंग में, एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट में, ऑफिस बिजनेस वर्क में, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है। सिक्योर और प्रीमियम ओएस ये आपके सामने आता है। क्वेश्चन बोल सकते हैं कि विच ओएस एक्सक्लूसिव टू एप्पल, तो मैक ओएस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी कंप्लीट डिटेल थी इसकी विंडोज के बारे में। अब यहाँ पर आपके सामने आता है कि जो हमने अभी कंप्लीट ये विंडोज डिस्कस किया है, इसमें हमने विंडोज तो कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कि जो एमएस विंडोज है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या इसमें आपके फीचर्स आते हैं, क्या क्या इसके वर्जन्स डिसाइड हुए हैं, तो वो चीज़ें पूरी हमने डिस्कस की है। अब इसमें कुछ जो वर्जन्स है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपको चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम हो जहाँ पर कंप्यूटर का वेटेज होता है, या फिर कोई अदर जैसे स्टेट एग्ज़ाम होती है वहाँ पर भी कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो इन सभी में खासकर विंडो से यदि क्वेश्चन नहीं बने तो ऐसा हो नहीं सकता, तो विंडो का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब यहाँ पर इनके जो भी वर्जन्स है वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म होता है, ठीक है। तो इसके जो विंडोज़ है, जैसे विंडो 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। अब इनमें कुछ खास अंतर नहीं है कि जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, ठीक है, लगभग तो हमने डिस्कस किए हैं। अब इनमें कुछ अलग चीज़ें आ जाएँगी। जैसे विंडो आपका विंडोज़ 10 है, तो इसमें क्या-क्या फ़ीचर इंक्लूड होते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, पूरा इंटरफ़ेस आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन-सी चीज़ें रन होती हैं, किस प्रकार से कौन-सी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, तो वो चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली।
आपको स्टेटमेंट बेस जब क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आपके एसएससी सीजीएल मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टेट बेस। और आपका जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल है, वहाँ पर कंप्यूटर का वेटेज होता है। तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम है, किस प्रकार से रन होता है, किस प्रकार से यहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है, सेटिंग की जाती है। तो वो चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए यदि आपने कंप्यूटर चलाया है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आपने कंप्यूटर नहीं चलाया है, फिर भी आप इन चीज़ों को आसानी से समझ जाओगे। इसके लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कंटेंट इसको बना रहे हैं, ग्राफिक रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको वो लॉन्ग टाइम से माइंड के अंदर सेट हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है? कोई भी आपका यहाँ पर डाउट होता है, ठीक है? तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करना होता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो ताकि उस अकॉर्डिंग हम अपनी डायरेक्शन को रख सकें, ठीक है? और बहुत ही एक जो कंटेंट बनाया जा रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, ठीक है? और एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हर क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड आपको मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो थ्योरी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जा रही है। उसके बाद में हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस पर, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने जैसे ही थ्योरी कवर की और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ईज़ी लगेंगे और आसानी से हो जाएँगे कि कंप्यूटर तो हमें अब चलाना आता है। यदि आप कंप्यूटर पर जाकर बैठ भी जाओगे ना, तो आपको कंप्यूटर चलाना सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे। यदि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो, कि क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगी पूरी, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हमारी जो कंप्लीट कंप्यूटर की सीरीज़ है, वो आप ज़रूर फॉलो करें। आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताई हैं। और कोई भी चीज़ें रह जाती हैं, तो वो हम लास्ट में फिर उसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सजेस्ट कर देना, ठीक है? और साथ में यहाँ पर आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा उनके शेयर कर सकते हो, ठीक है? और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।